दोस्तों नमस्कार, मैं अंकित वर्मा आपके अपने स्टडी स्टार क्लासेस के चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ रहे थे विषम गुणनखंडों की संख्या का योग, आज एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है इसमें, सम गुणनखंडों की संख्या का योग। पहले इसको कर लेते हैं कि जो एक वीडियो बनेगा वो थोड़ा लंबा हो जाएगा और उसमें हम सारी चीजें बता देंगे। कुल गुणनखंडों की संख्या का योग, सम गुणनखंडों की संख्या का योग, कुल गुणनखंड कितने होंगे, सम गुणनखंड कितने होंगे, विषम गुणनखंड कितने होंगे, विषम गुणनखंड की संख्या का योग कितना होगा, सम गुणनखंड की संख्या का योग कितना होगा। तो देखते हैं दोस्तों, सम गुणनखंडों की संख्या के योग की बात करें तो इसको समझते हैं। एक संख्या ले लेते हैं 240, एक संख्या ले लिए 240 और इसे क्या करते हैं, इसके गुणनखंड करते हैं। जब इसके गुणनखंड करेंगे तो इसे 2 से काटते हैं तो कितना आएगा 120 से, फिर 2 से काटते हैं तो 2 छंग 12 0, फिर 2 से काट लेते हैं तो 2 तिया 6, फिर से 0, 2 से काटेंगे तो 15, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे तो 5 15, 5 से काटेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसके गुणनखंड कितने हुए देखे ध्यान से, तो 2 3 4, यानी कि 2 कितनी बार आया, 2 आया 4 बार, तो 2 की घात 4। 3 कितनी बार आया, 3 आया 1 बार, तो 3 की घात 1। 5 कितनी बार आया, 5 आया 1 बार, तो 5 की घात 1। पढ़ना है हमें सम गुणनखंडों की संख्या का योग। जब सम गुणनखंडों की संख्या का योग पढ़ना है, सम क्या पढ़ना है, सम गुणनखंडों की संख्या का योग। तो यहाँ पे जो भी बात मैं बताऊं उसको बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ थोड़ा सा चेंजमेंट होगा। यहाँ पे जो भी सम संख्या होगी, जो भी क्या होगी, सम संख्या होगी, उसकी घात को जब तक कम करेंगे जब तक घात क्या ना हो जाए, अब की बार में ये नहीं कि 0 ना हो जाए, जब तक घात कम करेंगे जब तक घात 1 ना हो जाए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सम गुणनखंडों की संख्या का योग। तो देखो 2 की घात कितनी है, 2 की घात 4, कम किया 1 तो कितना है, 2 की घात 3, फिर से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा, 2 की घात 2, फिर से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा, 2 की घात 1। जब सम गुणनखंडों की संख्या का योग पढ़ेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी सम संख्या होगी उसकी घात को कब तक कम करना है, घात 1 तक ही रखना है। और आगे जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, विषम जो संख्याएं हैं तो विषम क्या है, 3 की घात 1 है, दूसरा क्या है 5 की घात 1 है। तो इसमें वही करना है, घात को जब तक कम करना है जब तक घात क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए। तो कर लो भाई, 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 0 इंटू 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 0। और जब सम गुणनखंडों की संख्या का योग पढ़ेंगे तो उसमें सारी संख्याएं लेंगे, जो भी सम और विषम जो भी होंगी। तो देखो इसको हल करते हैं तो 2 की घात 4 का मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, प्लस 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है, तो 2 दूनी 4, और 2 की घात 1 का मतलब क्या होगा, तो होगा 2। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 3 की घात 1 का मतलब क्या होगा, 3, और किसी की घात 0 का मान क्या होगा, 1 होगा। 5 की घात 1 का मतलब क्या होगा, 5, और किसी की घात 0 का मान क्या होगा, 1 होगा। तो इसे हम ऐड कर लेते हैं तो 16 और 8 कितना होगा, 24, 24 और 4 कितना होगा, 28, 28 और 2 कितना होगा, 30। 3 और 1 मिलकर के कितना होगा, 4, 5 और 1 मिलकर के कितना होगा, 6। तो ये कितना हो गया, 3 चौके 12, 12 छंग 72, यानी कि सम गुणनखंडों की संख्या का योग कितना आएगा, तो कितना आएगा, 720। दोस्तों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर से इसको एक बार समझ लेते हैं। हमने क्या बताया कि सम गुणनखंडों की संख्या का योग पढ़ना है तो क्या करना है, जो भी संख्या होगी उसके सबसे पहले हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है, जो कि मैंने किए। 2 से काटा तो 120 आया, फिर 2 से भाग किया तो 60 आया, फिर 2 से काटा तो 30 आया, फिर 2 से भाग किया तो 15 आया। 2 से नहीं कटेगा
हमने वही किया जो पहले कर रहे थे। 2 कितनी बार है? 4 बार है, तो 2 की घात 4 लिख लिया। 3 कितनी बार है? 1 बार है। 5 कितनी बार है? 1 बार है। पढ़ना है हमें समगुणनखंडों की संख्या का योग। तो हमने बताया कि इसमें जो भी संख्या सम होगी उसकी पावर को कहाँ तक कम करना है? घात 1 करना है, 0 नहीं करना है। क्या करना है? घात 1 करना है। और जो विषम संख्याएं होंगी, जो भी विषम संख्याएं होंगी उसमें क्या करना है? उसकी घात को जब तक कम करेंगे जब तक घात क्या ना हो जाए? 0 ना हो जाए। तो 2 की घात 4 था, 2 की घात 4 प्लस 3, 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 2, 2 की घात 1 कम कर लिया, 1 हो गया। फिर आगे बढ़ गए। 3 की घात क्या है? 1, तो 3 की घात 1 प्लस 3 की 0। 5 की घात क्या है? 1, तो 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 0। आगे देखते हैं दोस्तों। तो 2 की घात 4 का मतलब क्या होता है? यानी कि 2 की 4 बार क्या करना है? गुणा करना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। वैसे ही 2 की घात 3 का करना है तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। 2 की घात 2 का करना है तो 2 दूनी 4 और 2 की घात 1 का मतलब 2 लिख लिया हमने। और 3 की घात 1 का मतलब 3 और किसी की घात 0 का मान क्या होगा? 1 होगा। 5 की घात 1 का मतलब 5 और किसी की घात 0 का मान क्या होगा? 1 होगा। हल कर लिया तो 16 और 8 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30 और 3 और 1 4 हो गया, 5 और 1 6 हो गया। गुणा कर दिया, 3 चक्कू 12 6 72, यानी कि समगुणनखंडों की संख्या का योग क्या हो गया? जो क्या हो गया? 720 हो गया। दोस्तों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। एक क्वेश्चन और करते हैं। एक संख्या ले लेते हैं। एक संख्या ले लेते हैं 160। क्या ले लेते हैं? 160। क्या करते हैं? इसे हल करते हैं, इसके गुणनखंड करते हैं। जब इसके गुणनखंड करेंगे तो इसे पहले कितने से काटेंगे? 2 से काटेंगे। जब इसे 2 से काटेंगे देखो कितना आएगा? 2 8 16 0। फिर 2 से काटेंगे तो 40 आएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। फिर 5 से काटेंगे तो हमने बताया कि देखो 2 कितनी बार है? 2 3 4 5। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5। तो 2 की घात क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। इंटू 5 कितनी बार है? 5 है 1 बार, तो 5 की घात क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। हमें पढ़ना है समगुणनखंडों की संख्या का योग। तो हमने क्या बताया कि जो भी सम संख्या होगी उसकी पावर को जब तक कम करेंगे जब तक घात 1 ना हो जाए। तो घात 1 कर लेते हैं। 2 की घात 5 प्लस 2 की घात 4 प्लस 2 की घात 3 प्लस भाई 5 से 1 कम किया 4 हुआ, 4 से 1 कम किया 3 हुआ। अब 3 से 1 कम करेंगे 2 होगा। अब 2 से 1 कम करेंगे 1 होगा। भाई घात हमें क्या करनी थी? 1 करनी थी, मैंने 1 कर लिया। अब क्या है? विषम संख्या क्या है मेरी? यहाँ पे विषम संख्या है 5 की घात 1। और विषम संख्या जो भी होगी उसमें क्या करना है? घात को जब तक कम करेंगे जब तक घात क्या ना हो जाए? 0 ना हो जाए। तो 0 कर लेते हैं। 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 0 और इसे हल करते हैं। तो 2 की घात 5 का मतलब क्या होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 इंटू 2 की घात 4 का मतलब क्या होता है? 16। 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है? 8। 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है? 4। और 2 की घात 1 का मतलब क्या होता है? 2। और ये क्या हो गया? 5 की घात 1 का मतलब होता है 5 और किसी की घात 0 का मतलब क्या होता है? 1। तो देखो इसे हल कर लेते हैं। सॉरी दोस्तों, प्लस का निशान होगा। 16 और 32 मिलकर के कितने हो जाएंगे? 16 और 32 मिलकर के हो जाएंगे 48। 48 में 8 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 56। 56 में 4 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 60। 60 में 2 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे?
62 इंटू 5 और 1 मिलकर के कितना होगा 6। फिर से देख लेते हैं एक बार, 16 और 32, 32 और 16 मिलकर के 48, 48 में 8 ऐड किया, 56 में 4 ऐड किया, 56 4 60, 60 में 2 ऐड किया तो कितना हुआ 62। 62 की 5 और 1 6, 62 की 6 से गुणा कर देंगे, जो भी आएगा वो क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो 6 दून 12 का 2 हासिल लगा, 1 36 और 1 37, यानी कि 160 में समगुणनखंडों की संख्या का योग कितना होगा, तो कितना होगा 372 होगा। दोस्तों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। एक क्वेश्चन और करते हैं। एक संख्या ले लेते हैं दोस्तों, 320 नहीं ले लेते हैं, 400 ले लेते हैं। एक संख्या ले लेते हैं 400 और हल करते हैं। 400 को देखते हैं, इसके गुणनखंड करते हैं, 2 से काटते हैं तो कितना आएगा 200, फिर 2 से काट देते हैं तो कितना आएगा 100, फिर 2 से काट देते हैं तो कितना आएगा 50, फिर 2 से काट देते हैं तो कितना आएगा 25, फिर 3 से कटेगा नहीं, 4 से नहीं कटना, 5 से काट देते हैं तो 55 25, 5 से काट देते हैं 1। 2 कितनी बार आया, 2 1 2 3 4, यानी कि क्या लिखेंगे 2 की घात 4 इंटू 5 कितनी बार आया, 5 आया 2 बार, 5 की घात 2। पढ़ना है समगुणनखंडों की संख्या का योग, तो हम यही तो बता रहे हैं कि जो भी सम संख्या की पावर होगी उसकी पावर को जब तक कम करेंगे जब तक घात क्या ना हो जाए, 1 ना हो जाए। तो देखो कम कर लेते हैं, तो 2 की घात 4 प्लस 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 1, बस अब नहीं करना। और जो विषम संख्या होगी उसकी पावर को जब तक कम करेंगे जब तक घात क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए। तो कम कर लो भाई, 5 की घात 2 प्लस 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 0, और इसे हल कर लेते हैं। 2 की घात 4 का मतलब क्या होगा 16, 2 की घात 3 का मतलब क्या होगा 8, 2 की घात 2 का मतलब क्या होगा 4, और 2 की घात 1 का मतलब क्या होगा 2, और 5 की घात 2 का मतलब क्या होगा 25, 5 की घात 1 का मतलब 5, और किसी की घात 0 का मतलब 1। तो देखो ये कितना हो जाएगा 16 और 24, 24 4 28, 28 और 2 30 इंटू 25 5 30 और 1 31। 30 की क्या करना है 31 से गुणा कर देना है, तो 30 के 31 से गुणा करेंगे 3 एकम 3, 3 3 9, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों 930। 400 के समगुणनखंडों की संख्या का योग कितना हो गया 930। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।